हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट सी वैल्यू को, जिसमें कि 3 लेयर के बारे में दी हुई हैं चीजें। पेवमेंट के 3 लेयर की चीजें आपको अलग अलग दी हुई हैं और उसमें भी अलग अलग इंडिविजुअल सी वैल्यूज दिए हैं पेवमेंट के तीनों लेयर्स के लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन में एक टेबल दिख रही होगी, मटेरियल है बिटुमिनस कॉन्क्रीट, सीमेंट ट्रीटेड बेस और ग्रेवल सब बेस है। अब सबकी अलग अलग इंडिविजुअल थिकनेस है और उनकी अलग अलग सी वैल्यू है और आपको इक्विवेलेंट सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इंडिविजुअल थिकनेस के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है विद द हेल्प ऑफ सी वैल्यूज, और हम उस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करेंगे आइए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल लेयर को फाइंड आउट करने के लिए, इंडिविजुअल लेयर के लिए वो कुछ इस तरीके से होता है, स्मॉल टी जी अपॉन टी सी अपॉन सी जी का होल पावर 1/5। ठीक है, वेयर वेयर टी जी टी सी एंड सी जी आर, वेयर टी जी इज व्हाट, ग्रेवल थिकनेस। ये क्या है, ग्रेवल की थिकनेस है। स्मॉल टी क्या है, आपकी इंडिविजुअल थिकनेस है, आपकी इंडिविजुअल थिकनेस है। ठीक है, आपकी सी क्या है, आपका रिस्पेक्टिव सी वैल्यूज है इंडिविजुअल लेयर के लिए। और जो सीजी है आपकी, उसकी वैल्यू होती है 15, जो कि क्या होता है, ये कोहेजन मीटर वैल्यू ऑफ ग्रेवल होता है। क्या होता है, कोहेजन मीटर वैल्यू ऑफ ग्रेवल होता है। ठीक है ना, कोहेजन मीटर वैल्यू ऑफ ग्रेवल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग थिकनेस के हिसाब से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उनकी अलग अलग टीजी निकाल लेंगे, ग्रेवल की थिकनेस निकाल लेंगे, है ना। एक तरीके से हम उसका रिप्रेजेंटेशन ग्रेवल के फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर बेस कोर्स टी जी अपॉन टी है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है आपकी, अगर आप टेबल में देख रहे होंगे सी वैल्यू आपकी कितनी है, 60 है। सी जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 15 होती है। उसी टाइम पे जो आपकी टी की वैल्यू है, टेबल में आप देख रहे होंगे 10 होती है। तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे टी जी वैल्यू क्या निकलेगी बिटुमिनस कॉन्क्रीट के लिए, 13.2 सेंटीमीटर। जबकि इंडिविजुअल थिकनेस की वैल्यू क्या है आपको टेबल में, 10 सेंटीमीटर है, बट आई कितनी, ग्रेवल की थिकनेस से अगर अपन कन्वर्ट करें तो आ रही है कितनी, 13.2 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं फॉर बेस कोर्स। तो यहाँ पे अब जब आप टीजी निकालेंगे, यहाँ पे जब आप टीजी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी थी टेबल के अंदर, 225 थी, 225 थी। सी जी की वैल्यू आपकी वही 15, 1/5। और ये थिकनेस जब आप इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे थिकनेस आपको कितनी थी, 20 थी। तो यहाँ से जो आपकी टीजी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 34.4 सेंटीमीटर। जबकि इंडिविजुअल थिकनेस वहां पे बेस कोर्स की कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी, बट जब क्या ग्रेवल के थिकनेस से उसको कन्वर्ट करोगे तो कितनी आ रही है, 34.4 सेंटीमीटर आ रही है। सेम वे जब आप आगे बढ़ोगे और सब बेस पे जाओगे तो वहां पे जो आपकी टीजी की वैल्यू होगी, वहां पे जो आपकी टीजी की वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ पे आपको थिकनेस कितनी दी गई है, 15 दी गई है, नीचे भी 15 है, 1/5। आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी थिकनेस का तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाली कंडीशन में ही आपको गिवन भी 10 है और आपकी आ भी 10 रही है। तो अगर हम बात करें एक्चुअल थिकनेस की, बात करें पेवमेंट की, क्या है कि एक्चुअल पेवमेंट की थिकनेस की बात करें, एक्चुअल पेवमेंट थिकनेस तो कितनी थी, आपकी 10 20 10 10 20 10, मतलब के आपकी 40 सेंटीमीटर आ रही थी। बट अगर हम इक्विवेलेंट टू ग्रेवल थिकनेस करें, देयरफॉर इक्विवेलेंट टू
ग्रेवल थिकनेस तो हमारी कितनी आ रही है? सबसे पहले 13.2 प्लस 34.4 और प्लस 10, मतलब कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 57.6 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब एक्चुअल में आपकी 40 आ रही है, बट जब आप इक्विवेलेंट करते हो ग्रेवल थिकनेस के अकॉर्डिंग तो आपकी कितनी थिकनेस आ रही है? 57.6 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल है, सी वैल्यू है, हम इस बेसिस पे एक इक्विवेलेंट सी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए चल के आगे देखते हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं सी वैल्यूज को, जो कि अभी हमने फाइंड आउट करके यहां से लाई है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? टीजी अपॉन टी इज इक्वल टू सी अपॉन सीजी की वैल्यू 1/5। हमारी जो अभी एक्चुअल थिकनेस आ रही थी वो कितनी थी? 40 सेंटीमीटर थी। हमारी टीजी की वैल्यू कितनी आई? टीजी की वैल्यू कितनी आई हमारी? 57.6 आई है ना। हमें पता है सीजी की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या हम सी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से देखेंगे? सी को इधर ले लेंगे, ठीक है, सी को इधर ले लेंगे, टीजी अपॉन टी 1/5 क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा, और सीजी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हम जब वैल्यू पुट करेंगे 57.6 अपॉन 40 का होल पावर 5 इंटू 15, तो यहां से जो मेरी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 93 आ जाएगी। और यही न्यूमेरिकल में आपसे पूछ रहा था कि सी वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल लेयर के लिए हमने सी वैल्यूज निकाली, ग्रेवल की थिकनेस निकाली, और जैसे ही हमने समेशन किया तो हमें ये समेशन मिल गया, और इन वैल्यू के बेसिस पे आपने उसी पेवमेंट की आपने क्या निकाल दी है? सी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।